हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नंबर 2, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। रीड एंड अंडरस्टैंड। पढ़ते हैं और समझते हैं। टाइगर इज अ नेशनल एनिमल। माय फादर इज अ टीचर। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। In sentence 1, tiger is the naming part or the subject and is our national animal is the action part or the predicate. पहले सेंटेंस में जो टाइगर है वो नेमिंग पार्ट है, इसलिए वो सब्जेक्ट है, और जो बाकी का पार्ट है इज आर नेशनल एनिमल वो एक्शन पार्ट है। इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट, मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं या जिसके बारे में भी हम कुछ बता रहे हैं वो तो सब्जेक्ट होता है, और जो हम उसके बारे में बता रहे हैं वो प्रेडिकेट होता है। जैसे यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाइगर। तो टाइगर तो सब्जेक्ट होगा। और टाइगर क्या है? टाइगर के बारे में हम क्या बता रहे हैं? इज अ नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु है, जानवर है। तो यहाँ पर इज अ नेशनल होगा। माय फादर इज अ टीचर। In sentence 2, my father is the naming part or the subject and is a teacher is the action part or the predicate. अब इसी तरीके से इस सेकेंड सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? My father। तो my father होगा सब्जेक्ट और is a teacher है, उनके बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि वो टीचर है, is a teacher होगा predicate. In sentence 3, camel is the naming part or the subject and is called the ship of desert is the action part or the predicate. इसी तरह से थर्ड सेंटेंस में भी हम कैमल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैमल होगा सब्जेक्ट और बाकी का पार्ट होगा प्रेडिकेट। Thus, a sentence has two parts. First, naming part or the subject. Second, action part or the predicate. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, नेमिंग पार्ट जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं और एक्शन पार्ट जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं। द नेमिंग पार्ट, यहाँ पर नेमिंग पार्ट मतलब सब्जेक्ट लिखे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, तो वो सब्जेक्ट है। फार्मर क्या कर रहा है? इज सोइंग सीड्स, वो बीज बो रहा है। सेकेंड, माई एल्डर ब्रदर, यहाँ पर एल्डर ब्रदर के बारे में बात हो रही है। अब क्या बात हो रही है? इज एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है। तनिष्क इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तनिष्क एक होशियार बच्चा है। अनन्या, अनन्या के बारे में बात हो रही है। इज हिज सिस्टर, वो उसकी बहन है। हिमालयास, यहाँ पे हिमालयास के बारे में बात हो रही है। आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, हिमालयास बहुत ही ऊंचे पर्वत हैं। इन द अबव सेंटेंसेस इज द पर्सन और अ थिंग स्पोकन अबाउट। दीज आर इन सेंटेंस 1 फार्मर, इन सेंटेंस 2 माय एल्डर ब्रदर, इन सेंटेंस 3 तनिष्क, इन सेंटेंस 4 अनन्या, इन सेंटेंस 5 द हिमालयास। मतलब ये जो ऊपर सेंटेंसेस दिए गए थे इनमें कुछ ऐसे पर्सन या चीजें हैं जिनके बारे में बात की गई है, तो उन्हें हम कहते हैं सब्जेक्ट। सो इन द अबव सेंटेंस समथिंग इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग, दीज आर। अब इन लोगों के या इन चीजों के बारे में जो बात कही गई है वो होती है प्रेडिकेट। इन सेंटेंस 1 इज सोइंग सीड्स, इन सेंटेंस 2 इज एन इंजीनियर, इन सेंटेंस 3 इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, in sentence 4 is his sister, in sentence 5 are the highest mountains. Thus it is clear that every sentence has two parts. इसीलिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में बात की जाती है और क्या बात की जाती है। फर्स्ट, नेमिंग पार्ट और सब्जेक्ट। द पर्सन और थिंग दैट इज स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द नेमिंग पार्ट और द सब्जेक्ट। मतलब वो पर्सन या वो थिंग जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है नेमिंग पार्ट, या हम उसे सब्जेक्ट भी बोलते हैं। एक्शन पार्ट और प्रेडिकेट। व्हाट इज सेड अबाउट द नेमिंग पार्ट और द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द एक्शन पार्ट और द प्रेडिकेट। और जो भी बोला जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में वो प्रेडिकेट कहलाता है या वो एक्शन पार्ट कहलाता है। सो नाउ इट्स टाइम टू आंसर। A, darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे। फर्स्ट, अ सेंटेंस हैज डैश पार्ट। सेंटेंस के कितने पार्ट्स हमने अभी पढ़े? 2, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। A. नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड द। फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है सेंटेंस का? नेमिंग पार्ट। B. नेक्स्ट,
सेकेंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड, सेकेंड पार्ट क्या कहलाता है? एक्शन पार्ट ए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अंडरलाइन द सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ दीज सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें जो भी सब्जेक्ट पार्ट है, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, हम सिर्फ उसे अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट, काउ इज अ पेट एनिमल। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? काउ, तो काउ इज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट, त्यागी जी इज अ केमिस्ट। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? त्यागी जी, तो त्यागी जी इज अ सब्जेक्ट। थर्ड, ही हैज अ मेडिकल स्टोर। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? ही। अब ही तो कोई भी हो सकता है, तो ही इज अ सब्जेक्ट। हाउस है में बात हो रही है माय हाउस, घर के बारे में। नेक्स्ट, ब्लैक डॉग इज वेरी डेंजरस। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? दैट ब्लैक डॉग। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, सप्लाई द सुटेबल नेमिंग पार्ट्स टू द गिवन एक्शन पार्ट्स। यहाँ पर कुछ एक्शन पार्ट्स दिए हैं, आपको इनको पढ़कर इनके अकॉर्डिंग कुछ नेमिंग पार्ट्स यहाँ पर फिल करने हैं। नाउ फर्स्ट, ऐश सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। ये एक अच्छा गाना गाती है, तो यहाँ पर आप किसी गर्ल का नाम भी लिख सकते हो या कुकू बर्ड का नाम भी लिख सकती हो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गर्ल का नाम रिया। आप सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फिल कर सकते हो। सेकेंड, डैश इज अ नेशनल फ्लावर। अब यहाँ पर हमें पर्टिकुलर नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा है कि ये नेशनल फ्लावर है, तो नेशनल फ्लावर लोटस, तो यहाँ पर बात हुई है लोटस के बारे में। नेक्स्ट, डैश इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द। अब यहाँ पर भी हमें प्रॉपर बताना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पर्टिकुलर चीज पूछी है कि लार्ज एनिमल क्या है लैंड पे, तो वो एलिफेंट है, तो यहाँ पर हम एलिफेंट लिख सकते हैं। तो जैसे हमने ये लिखा लोटस, एलिफेंट, ये क्या होंगे? ये सब्जेक्ट नेमिंग पार्ट। इसके बाकी के तीनों पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, सप्लाई द सुटेबल प्रेडिकेट पार्ट्स। आपको इन सब्जेक्ट पार्ट के लिए सुटेबल प्रेडिकेट्स लिखने हैं। जैसे लखनऊ, लखनऊ के लिए हम क्या लिख सकते हैं? लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब लखनऊ क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश कैपिटल है, तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लखनऊ के। और क्या बात कर रहे हैं? कि वो कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर भी आप कोई भी प्रेडिकेट, बस अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा वर्ड है तो उसके साथ सूट करना चाहिए। सेकेंड, प्रयागराज। प्रयागराज के लिए आप क्या लिख सकते हो? प्रयागराज इज अ होली सिटी, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा पूजा पाठ होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो होली सिटी। मुंबई, मुंबई के लिए आप क्या लिख सकते हो? मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट पार्ट के लिए प्रेडिकेट्स लिख सकते हैं। तो इसी तरह बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट, मैच द सब्जेक्ट टू देयर सुटेबल प्रेडिकेट्स। सब्जेक्ट्स दिए हैं एक कॉलम में, एक कॉलम में प्रेडिकेट्स दिए हैं, तो आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा प्रेडिकेट जाएगा, उन्हें मैच करेंगे। फर्स्ट देखिए, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के लिए इनमें से क्या प्रेडिकेट जाएगा? अब हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, फॉरेस्ट इज ईटिंग फूड, तो वो हमारे सब्जेक्ट को सूट भी करना चाहिए। तो फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड, हरा सोना। तो फॉरेस्ट को हम मैच कर देते हैं ई पार्ट से। देन इंडिया, इंडिया के साथ इनमें से क्या आ जाएगा? इंडिया हैज 28 states. Then an apple a day keeps the doctor away. Then Mount Everest, Mount Everest वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट, सचिन, सचिन के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। इज माई ब्रदर इज ईटिंग फूड, हम लिख देते हैं सचिन इज माई ब्रदर। नेक्स्ट, अंकुर, अंकुर इज ईटिंग फूड। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखते हैं अगर हमें नहीं मेंशन है। और एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, यह भी हमने पढ़ा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, नेमिंग पार्ट और एक्शन पार्ट। हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।